सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए सपा ने किया पिंडदान। दिव्यांगजनों के लिए खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में शुरू हुआ संत चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी। 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले नवरात्र में माता जगदम्बा की आराधना की तैयारी में जुटी काशी। और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या तिथि पर पिंडदान के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी थी। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करने के साथ आश्विन मास की अमावस्या तिथि 6 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हुआ। आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर लोग सुबह से ही अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है वह अमावस्या तिथि पर सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पिंडदान और तिलांजलि अर्पित कर रहे हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पितरों का श्राद्ध कर्म करने के बाद लोगों ने उनके निमित्त गौग्रास और ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको अन्न, वस्त्र और द्रव्य का दान दिया। इसके बाद शाम को पितरों की विदाई पर घर के मुख्य द्वार के बाहर दीपक जलाया गया। मानता है कि पितृगण यदि तृप्त होकर अपने लोक को पधारते हैं तो परिवार में वर्ष भर सुख, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पितृ विसर्जनी अमावस्या तिथि पर लोग देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। इससे कुल में वीर, निरोगी, शतायु, श्रेय प्राप्त करने वाली संततियां उत्पन्न होती हैं। 16 रोज की इस बार पितरपक्ष लगा था। आज आखिरी दिन है। लोगों ने अपने पितरों के खुशी से श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। अपने पितरों को मुक्ति के लिए लोग अपना क्रिया कर रहे हैं। जो कोई त्रिपिंडी कर रहा है, कोई पार्वण कर रहा है, कोई तिथि कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है अपने पितरों को विदाई के लिए। पुरखों का तर्पण करने का पर्व श्राद्ध का समापन होने से पूर्व काशी में विभिन्न गंगा घाटों के अलावा पिशाच मोचन पर भी श्राद्ध का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप ही पितरों को तर्पण का आस्था का पर्व मनाया गया। गंगा के प्रमुख घाटों पर आस्था का क्रम सूर्योदय के साथ शुरू हुआ और दोपहर बाद तक चलता रहा। यहाँ का मान्यता बहुत बड़ा है। पिशाच मोचन विमलोदक सरोवर है, गंगा की पहले की है। यहाँ प्रेत पितृ दोनों की मुक्ति होती है, अकाल मौत की मुक्ति होती है। उसके बाद कहीं जाते लोग नहीं, यहाँ से करने के बाद बहुत लोग गया जाते हैं, बहुत लोग अपने घर जाते हैं। बुधवार 6 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या पर सपाइयों ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की आत्माओं की शांति हेतु पिंडदान किया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और उससे पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए बुधवार को पितृमोक्ष अमावस्या पर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर सपाइयों ने पिंडदान किया। इस दौरान सपाजनों ने विधि विधान से पूजा पाठ और तर्पण कर किसानों को श्रद्धांजलि दी। सपाइयों ने कहा कि असमय काल के गाल में समाने वाले देश के अन्नदाताओं की आत्मा की शांति के लिए हम सभी ने मां गंगा और श्री काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की है। शहीद हुए किसानों के पीड़ित परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से हमारी विनती है कि काले कृषि कानूनों के विरोध के दौरान अब किसी अन्नदाता की जान न जाए। पूर्व पार्षद सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहराया गया है। किसानों की निर्मम हत्या से प्रदेश ही नहीं देश भर के लोग दुखी हैं। इसके पूर्व भी काले कृषि कानूनों के विरोध के दौरान कई किसानों की जान जा चुकी है। जिनकी मेहनत के बूते हम पेट भरते हैं, आज उन्हीं अन्नदाताओं की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ पुरोहित की मौजूदगी में हमने विधि विधान से पिंडदान किया है। जान गंवाने वाले अन्नदाताओं की आत्मा को शांति मिले, मां गंगा से यही प्रार्थना की गई है। समय तो आता और जाता रहता है। भाजपा सरकार की यही नीति रही तो आने वाले समय में हम इनका भी पिंडदान करेंगे। हमें सिर्फ इतना ही है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में शामिल सपा नेता संदीप मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में अन्नदाताओं की हत्या की गई है उससे जघन्य अपराध हाल के वर्षों में प्रदेश और देश में नहीं देखा गया। केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री और उनके बेटे द्वारा मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या को हम सब ने पिंडदान किया है। काशी में पिंडदान से आत्मा की शांति मिलती है। हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराकर जरूरतमंदों को दान करेंगे। संदीप ने कहा कि किसानों की हत्या के पाप से मोदी और योगी सरकार बच नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल उन्हें हर हाल में इसका हिसाब देना होगा। उन किसानों को दिए जो विगत 10-12 महीने से दिल्ली में अपने धरनारत हैं और उसमें से कई किसान शहीद हो गए। तो आज पितृ विसर्जन है, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको प्रेत योनि न मिले, इसके लिए हम लोग विधिवत यहाँ पर पूजन और अर्चन किया गया और पिंडदान किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले।
काशी के गंगा तट पे उन किसानों को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री के द्वारा कुचल दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और किसान अगर अपनी मांग को लेकर अगर बैठे धरने पर तो उन्हें इस तरीके से, इस बेकर्दी से मारा जाता है, जैसे गाड़ी से कुचल दिया जाता है। उसके बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए आज उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन किसान भाइयों की आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग काशी के गंगा घाट पर पितृ विसर्जन के दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने पिंडदान किया। दशाश्वमेध घाट पर भाजपा और नमामि गंगे की टीम द्वारा सेवा समर्पण सप्ताह के अंतर्गत घाट की साफ सफाई की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भारतीय जनता पार्टी और नमामि गंगे की टीम द्वारा घाट की साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हम लोग सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे की टीम द्वारा सफाई कार्य चलाया गया था। मां गंगा के घाटों को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी नमामि गंगे के कंधों पर है। अक्टूबर को 84 घाटों पर बृहद सफाई अभियान का आयोजन किया गया है और हम लोग यहाँ पूरी टीम के साथ राजेंद्र प्रसाद घाट पर साफ सफाई कर रहे हैं। माँ गंगा की आरती की है, अपने पितरों से कामना की है कि उनको मोक्ष मिले, हम लोगों को प्रसन्नता हो। और साथ ही हमने लोगों को जागरूक भी किया है। गंगा तट पर आकर के माँ गंगा की आरती की है। ये निश्चित रूप से यह वह संकल्प के लिए है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने संकल्प लिया है और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसकी पूर्ति के लिए यह कार्य गंगा के लिए जो भी किया जा रहा है वो कम है। हम आगे भी अनवरत ऐसे कार्यों को निरंतर करते रहेंगे। वहीं साफ सफाई के बाद राजेश शुक्ला के द्वारा घाट पर दर्शनार्थियों से यह अपील की गई कि गंगा घाट पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा न फेंकें। गंगा घाटों को साफ सुथरा रखने की अपील के साथ सेवा समर्पण सप्ताह मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के विद्यासागर राय भी सफाई कार्य में शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता घाट पर सफाई करते हुए दिखे। विद्यासागर राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोगों का पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाना है। इसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर सफाई का अभियान चलाया गया है। शहर में कुंडों की भी सफाई की जाएगी। माँ गंगा की आरती करी और ये शपथ लिया कि गंगा में न हम कूड़ा कचरा फेंकने देंगे, न प्लास्टिक फेंकने देंगे, न फेंकेंगे। और सफाई का काम आपके सामने चल रहा है। ये सफाई अभियान हमारा हर घाट पे जो है करने का है। 17 घाट हम लोगों ने चिन्हित किया जहां संभावना है। बाकी सब माँ गंगा के बढ़ाव की वजह से जो है हर घाटों पर सफाई नहीं हो पा रही। वैसे हम 84 घाटों पे पूरा हमारी टीम लगी हुई है, कहीं हर जगह सफाई कर। राजेंद्र प्रसाद घाट पर बुधवार को 100 से अधिक लोगों द्वारा निःशुल्क श्राद्ध कार्यक्रम किया गया तथा 100 से अधिक लोगों में श्राद्ध सामग्री भी बांटी गई। बुधवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट वाराणसी पर निःशुल्क एक श्राद्ध संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों ने श्राद्ध किया और शताधिक लोगों में श्राद्ध सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई जिसमें आध्यात्म न्याय समिति के संस्थापक डॉक्टर राजकुमार मिश्र ने कहा कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही श्राद्ध परंपरा द्वारा सभी सामाजिक प्राणियों को श्राद्ध के अवसर पर भोजन उपलब्ध हो जाता है। इससे समाज के सभी वर्णों का पोषण होता है। प्राणियों का संबंध केवल स्थूल शरीर से ही नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर से भी है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म शरीर के हेतु पिंडदान आदि की प्रक्रिया करनी चाहिए, जो कि मनुष्यों के लिए होती है। भारत के निवासी विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं और समय समय पर उनकी सुरक्षा स्वर्ग आदि में निवास करने वाले लोगों के द्वारा की जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग स्वर्ग में निवास करने वालों को भी भोजन देकर के तृप्त करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना पिंडदान में निहित है। जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करता है वह जीवित लोगों के लिए भी भोजन एवं आहार की व्यवस्था करता है। इसलिए पिंडदान की व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक एवं आधुनिक समय में भी उपयोगी है। इस अवसर पर आल महिला इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण पांडे ने कहा कि पिंडदान सबको करना चाहिए और तर्पण तो प्रतिदिन करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। संगोष्ठी का संचालन एवं आचार्यत्व ब्रिजेश कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कैलाशनाथ उपाध्याय, गौरव पांडे, कृष्णमोहन त्रिपाठी, संजय तिवारी, अर्पिता मिश्रा, विजय नारायण मिश्र, दयासागर पाठक, निमिष मिश्र आदि ने विचार व्यक्त किए। तीर्थ श्राद्ध करा रहा हूँ और इसमें निःशुल्क सामग्री भी वितरित करता हूँ। शुद्ध सामग्री और योग्य सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान आदि का कर्म कराया जाता है। इससे पितरों को अक्षय तृप्ति और प्रसन्नता होती है। इसलिए हम आज के दिन जो है
निःशुल्क रूप से समस्त नागरिकों का जो करना चाहते हैं उन सबका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि हमारे यहाँ आकर के निःशुल्क रूप से श्राद्ध संपन्न करें और पितरों को प्रसन्न करें। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से वैधृति योग में प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में महादेव की नगरी काशी माता जगदम्बा की आराधना को तैयार हो गई है। इस वर्ष 2021 में शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से चित्रा नक्षत्र वैधृति योग में प्रारंभ हो रही है। ऐसे में महादेव की नगरी काशी शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा की आराधना की तैयारी में जुट गया। नगर के सभी देवी मंदिरों के बाहर चुनरी, माला, फूल व पूजा सामग्री की अस्थायी दुकानें सज गई हैं। शारदीय नवरात्रि प्रकृति की मौलिक शक्ति की आराधना के साथ जन जन में शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करने वाला पवित्र पक्ष है। 7 अक्टूबर को दिन में 3:28 तक आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि रहेगी, अतः शाम को द्वितीया का चंद्र दर्शन तुला राशि में होगा। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होने के कारण वृष एवं तुला राशि वालों के लिए अति फलदायक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस नवरात्रि में सप्तमी तिथि मंगलवार को पड़ने के कारण देवी का आगमन तुरंग अर्थात घोड़े पर होगा, जो अशुभ कारक है। महाअष्टमी का मान, व्रत एवं पूजन तथा महानिशा की पूजा 13 अक्टूबर बुधवार को सर्वमान्य है। मंगलवार की रात्रि 1:48 पर अष्टमी लगेगी, जो बुधवार की रात्रि 11:48 तक रहेगी। अतः पूजन हेतु अष्टमी की रात्रि कलश रखने का समय बुधवार 13 अक्टूबर की रात्रि 11:18 से रात 12:06 के मध्य रहेगा। महानवमी 14 अक्टूबर गुरुवार को होगा। नवरात्रि समाप्ति से संबंधित हवन पूजन, कन्या पूजन 14 अक्टूबर गुरुवार को रात्रि 9:52 तक नवमी पर्यंत किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण 15 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातःकाल होगा। विजयादशमी दशहरा का पर्व 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मान्य है। इसी दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी तिथि में अति शुभ होगा। शुक्रवार की दशमी तिथि होने के कारण देवी का प्रस्थान गज अर्थात हाथी पर होगा, जो शुभ फलकारी होने के साथ उत्तम वर्षा का संकेत है। चित्रा नक्षत्र एवं वैधृति योग नवरात्रि आरंभ के कलश स्थापना हेतु वर्जित कहा गया है, अतः 7 अक्टूबर को कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्तम माना गया है। इस मुहूर्त में उपस्थित अनेक दोषों का स्वतः नाश हो जाता है। यह अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:37 से दिन में ही 12:23 तक रहेगा। इसी समय के अंदर कलश स्थापना शुभ होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रातःकाल कलश स्थापना करना चाहे तो प्रातः कलश स्थापना मुहूर्त 6:54 से 9:14 के बीच है, जो कि तुला लग्न में कर सकता है। हमें दुर्गा मंदिर पर खड़े माँ का चुंदड़ी लेने आए और इस वक्त बहुत उत्साह है। पिछली बार कुछ हुआ नहीं था, तो इस बार तो बहुत उत्साह हो रहा है कि ये खरीदे वो खरीदे, माँ का दर्शन करे रोज। क्या क्या प्रमुख चीज़ें लगता है पूजा में? पूजा में तो सब लगता है, झोल लगता है, मिठाई लगता है, फूल लगता है। कल माँ का जो है गरबा घर में बिठाएंगे, माँ का पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे। क्या कामना करेंगे इस बार, जिस तरह से अभी महामारी बीता है? इस बार तो सोच रहे हैं कि भाई माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि ये बीमारी जो है जल्द से जल्द चली जाए। साल में तो 2 बार आती है, लेकिन ये शारदीय नवरात्र है तो इसका तो अलग ही महत्व रहता है। तो साल में अब इसके लिए तो तैयारी अच्छी से वो करनी पड़ती है। तो तैयारी में क्या क्या करेंगे? व्रत रहते हैं और साथ में माता का जो भी श्रृंगार है और जिस तरह से माता प्रसन्न हो जाए ऐसे। अभी कोविड भी है और पूजा पाठ करेंगे, क्या मनाएंगे भगवान की, किस तरह से माँ दुर्गा? अब मनाने के लिए तो यही कोशिश कहेंगे माता जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि हर आदमी के लिए दिक्कत है। शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा असली स्वरूप तो वैसे षष्ठी तिथि के बाद दिखता है, लेकिन नगर में कई स्थानों पर प्रथम दिन से ही पूजा पांडालों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित हो जाती है। बुधवार को इन पूजा पांडालों में तैयारी अपने अंतिम चरण में दिखी। श्री दुर्गा पूजनोत्सव समिति दारानगर का पांडाल है। यहाँ 9 दिवसीय चंडी पाठ होता है और प्रतिदिन महानिशा पूजा होती है रात्रि में। यहाँ इस वर्ष कोविड का ध्यान रखते हुए व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग दूर दूर रहें और पूजा पाठ का आनंद लें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Bhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनी चौरसिया के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक जन जागरूकता स्केटिंग रैली निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जन जागरूकता स्केटिंग रैली हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए रैली का नेतृत्व कर रही सोनी चौरसिया ने बुधवार को मीडिया बंधु जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा तथा समस्त सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस कार्यक्रम में दल के सभी सदस्य तथा सहयोगी गण उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस जन जागरूकता स्केटिंग रैली दल में 15 महिलाएं शामिल थीं, जो वाराणसी से जौनपुर, चांदा, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, गोसाईगंज होते हुए लखनऊ पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तदुपरांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से दलों के सभी सदस्यों ने मुलाकात भी की। सवारियाँ धूप बहुत तेज थी, हमारा हौसला बुलंद था। हम यहाँ से जय भवानी का नारा लेके निकले थे। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पे पुष्प अर्पण करके हम निकले थे। सब कुछ जोश जज्बा हमारा बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद जब पहला दिन हमारा था तो हम बाबतपुर जाते जाते भी धूप के वजह से काफ़ी स्केटर्स जो थे वो थक चुके थे, लेकिन एक छोटा विश्राम लेने के बाद वहाँ से फिर हम निकले और सीधे जौनपुर जाके ही रुके, जहाँ पे संस्कार भारती द्वारा हमारा वहाँ पे भव्य स्वागत किया गया और हमारा रात्रि विश्राम और भोजन वहीं पर था। अगर बात की जाए सड़कों की, तो आप यहाँ से लखनऊ तक स्केट पे आप और आपकी पूरी टीम गई, सड़कें कैसी मिली आपको? सरकार ने कहा है कि सड़कें सब सही हो जानी चाहिए, सड़कें तो सही। सड़कों के बारे में क्या बताएं, सड़कें तो जब हम यहाँ से चले तो ऑलमोस्ट जो आपको सड़कें वो सीमेंट वाली दिखती है, हाईवे बना हुआ है, वो 4 पहिया जो चलती है बड़ी गाड़ियों के लिए और बाइक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमने ये यात्रा 2.5 इंच के पहियों पे रोमांचकारी यात्रा की और इस पहियों को उस सीमेंट वाले सड़क पे खींचने में बहुत ही दम लगता था। मतलब दिखने में जो स्मूथ होता है वो होता नहीं है, मेहनत बिना किए कुछ नहीं मिलता है, तो हमें उस सड़क पे भी मेहनत करनी पड़ती थी। ये तो एक सीधा सड़क था, लेकिन जहाँ पे जैसे कि हम जब सुल्तानपुर के पास पहुँचे, सड़कें थोड़ी थोड़ी खराब। 2024 में होने वाले पैरालंपिक खेलों में काशी की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काशी के सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रांगण में संत चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई। वाराणसी में दिव्यांगजनों के लिए खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने 23 में 2024 में होने वाले पैरालंपिक में काशी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलुपुर प्रांगण में संत चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई। 6 अक्टूबर को सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलुपुर प्रांगण में आयोजित समारोह में कार्यक्रम के अतिथिद्वय अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और पैरा ओलंपिक संघ भारत की अध्यक्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री दीपा मलिक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर इस एकेडमी का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केशव जलान थे।
अध्यक्षता सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने किया। आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए पूजनीय है। हम आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं। हमारे सामने जब ये विषय आया, आप सब लोग जानते हैं, पूज्य प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम को हम लोग मना रहे हैं। 17 सितंबर को उनका जन्म हुआ और 7 अक्टूबर को वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। तो इन दोनों तारीखों को जोड़कर उनका जन्म दिवस इस बार हम लोग मना रहे हैं। एकेडमी के संयोजक डॉक्टर तुलसी ने बताया कि पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम ट्रस्ट की ओर से यह एकेडमी संचालित होगी। दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलने में काफ़ी असुविधा होती थी। इनके पास कोई स्थान नहीं था, उनकी प्रतिभा के विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते थे। अब एकेडमी के प्रारंभ होने से खिलाड़ियों को समान अवसर मिलेंगे तथा उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। इसमें मानसिक और शारीरिक दिव्यांगजनों के लिए पैरालंपिक खिलाड़ियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में व्हील चेयर तीरंदाजी, व्हील चेयर बॉक्सिंग, सिटिंग वॉलीबॉल, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत एकेडमी के संयोजक व पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम ट्रस्ट के मुख्य कर्ताधर्ता डॉक्टर नीरज खन्ना ने किया। कार्यक्रम का संचालन एकेडमी के संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा ने किया। अंत में धन्यवाद डॉक्टर विवेक पांडे ने दिया। इस कार्यक्रम में विशाखापट्टनम से आई शैलजा, फणेश्वर तिवारी, नेहा खत्री, छवि खन्ना, पुलिस रिटायर्ड, पुलिस अधिकारी अनिल मिश्रा, श्यामलाल पटेल, पूनम लाभ सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और दिव्यांगजनों के लिए मैं पिछले 40 वर्षों से इस वाराणसी की धरती पर समर्पित हूँ। आज हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर एंग्लो बंगाली कॉलेज में एक चिंतामणि स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ओलंपिक लेवल पर प्रतिभाओं को, दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाना है। और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी संकल्प है, जो हमारे यहाँ के एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उनका ये कहना है कि दिव्यांगजनों को और बढ़ावा दिया जाए और ये बताया जाए कि हम भी किसी से कम नहीं। इसी बात को लेते हुए दिव्यांगजन स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है। ये कब तक चलेगा, कैसे? ये काशी में अब अनवरत चलेगा। ये जब तक एंग्लो बंगाली कॉलेज रहेगा, ये चिंतामणि स्पोर्ट्स एकेडमी रहेगा। और इसके संस्थापक पुष्पा खन्ना मेमोरियल ट्रस्ट के डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, डॉक्टर उत्तम ओझा जी हैं, केशव जलान जी हैं, और इन लोगों के मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। बुधवार 6 अक्टूबर को कमिश्नरी सभागार में जीआई जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन कंट्रोल जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क एवं जीआई रजिस्ट्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क एवं जीआई रजिस्ट्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में कमिश्नरी ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के 8 जीआई प्रमाण पत्रों को सौंपने एवं जीआई जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 8 जीआई उत्पाद यथा रातोल मैंगो, महोबा देशवारी पान, बनारस जरदोजी क्राफ्ट, चुनार ग्लेस पोटली, मिर्जापुर पीतल बर्तन, बनारस वुड कार्विंग, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट व मऊ साड़ी का जीआई सर्टिफिकेट संबंधित एप्लीकेंट व संबंधित फैसिलिटेटर को हस्तगत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अयोध्या में डिजिटल जुड़कर अपने संबोधन में कहा कि भारत अपनी विशिष्टता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। 2017 से केंद्र सरकार द्वारा देश की सांस्कृतिक भौगोलिक विशिष्टता को ग्लोबल स्तर पर पहचान प्रगाढ़ करने के कार्य हो रहे हैं। वाराणसी के 12 जीआई प्रोडक्ट को संरक्षित करने का कार्य कर लिया गया है। इस संरक्षण से विश्व में पहचान बढ़ेगी। कार्यक्रम का संचालन पद्मश्री विभूषित डॉक्टर रजनीकांत ने किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बनारस में इस कार्यक्रम से यहाँ के कारीगरों में शक्ति का संचार होगा। यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन मिला। अतिथियों की जीआई प्रोडक्ट का अंग, वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। बनारस और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। अकेले बनारस के 5 उत्पाद हैं, जिसमें कि वुड कार्विंग है यहाँ पे जरदोजी का क्राफ्ट है और हैंड ब्लॉक प्रिंट है। चुनार का ग्लेस पॉटरी एक लंबे समय से उसकी पहचान है, उसको जीआई मिला। और मिर्जापुर पीतल बर्तन को रतौल मैंगो, मऊ की साड़ी और महुआ के पान को जीआई मिला है। ये एक बड़ा दिन है सारे लोगों के लिए। और जीआई एथराइजर के 34-35 सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल, तो किसानों, शिल्पियों, बुनकरों सबकी आय को दुगने से अधिक करने की यही जीआई उत्पाद पूरी दुनिया में लोकल से ग्लोबल पहुंचेंगे जीआई टैग के साथ। शिवपुर थाना अंतर्गत गणेशपुर में मंगलवार की रात शराब पी रहे कुछ मनबड़ों ने चाट की दुकान लगाने वाले अजय कुमार यादव को मामूली सी बात पर गोली मार दी।
वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत गणेशपुर में शराब और बियर के ठेके के पास मंगलवार की रात शराब पी रहे कुछ मनबड़ों ने बगल में चाट की दुकान लगाने वाले अजय कुमार यादव को मामूली बात पर गोली मार दी। दुकान पर बैठा ग्राहक सुशील वर्मा भी जख्मी हुआ। गोली मारने वाले दुकान के बगल में खड़े होकर टॉयलेट करने लगे। अजय ने मना किया। नाराज शराबियों ने चाट विक्रेता अजय को गोली मार दी। दुकान पर बैठे ग्राहक सुशील को भी गोली लगी। जख्मी अजय और सुशील को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अजय यादव और सुशील के जांघ और कमर में गोली लगी है। वारदात स्थल पर डीसीपी विक्रांत वीर, एसीपी कैंट रत्नेश्वर सिंह और शिवपुर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार जख्मी चाट विक्रेता अजय शिवपुर और सुनील गणेशपुर शिवपुर का रहने वाला है। पुलिस को वारदात स्थल से कारतूस का खोखा मिला है। मौके पर पहुंचे डीआईजी अपराध और मुख्यालय ने इस मामले पर मातहतों की जमकर क्लास ली और घटना के अनावरण के निर्देश दिए। घटना के बाद घायल के परिजनों ने बाबतपुर वाराणसी मार्ग पर सड़क पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद डीआईजी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर निजी अस्पताल के चिकित्सक का कहना है कि दोनों को एक एक गोली लगी है और अभी इलाज जारी है। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों के नाम सुशील वर्मा और अजय यादव हैं। वो अभी पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और डॉक्टरों का अभी तो कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। और इस संबंध में जो कुछ लोगों के जो नाम भी सामने आ रहे हैं और जो उनके परिजन हैं उनसे तहरीर दे दी जा रही है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए क्राइम टीम और थाने की टीम लग गई है। जल्दी उनको पकड़ा। सर क्या कारण है घटना का? देखिए ये आपसी में झगड़ा हुआ है और काफ़ी जो कारण है उसके लिए अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इनके परिजनों से भी बात कर रहे हैं और जो मजबूत हैं उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कुल कितनी राउंड गोलियां चली हैं यहाँ पे? देखिए मौके से खोखे बरामद हुए हैं। अभी एफएसएल की टीम वहाँ काम कर रही है। उनसे जैसी रिपोर्ट होती है हम आपको बताएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा 7 दिवसीय टीकाकरण का पुनः प्रारंभ 4 अक्टूबर से हो गया है। यह 7 दिवसीय टीकाकरण 10 अक्टूबर तक चलेगा। महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा विद्यापीठ स्वास्थ्य केंद्र में 7 दिवसीय टीकाकरण का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रतिदिन 200 छात्राओं व विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पुनः कोविड टीकाकरण का आयोजन होने से छात्राओं में हर्ष व उत्साह का माहौल है। इस कार्यक्रम में टीकाकरण को लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह है। डॉक्टर निशा सिंह, नोडल अधिकारी महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ काशी विद्यापीठ ने बताया कि यह अभियान 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पर चलाया जाएगा, जिसमें कोविड टीका 11 बजे दिन से 3 बजे दोपहर तक लगाया जाएगा। विद्यापीठ स्वास्थ्य केंद्र पे वैक्सीनेशन कैंप हम लोगों ने उसका आयोजन किया है और ये कैंप 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगातार यहाँ की छात्राओं के लिए 1 बजे तक और 1 बजे के बाद विद्यापीठ कैंपस में जितने शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य जिनको नहीं लगा है वैक्सीन, उनको हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ये हम लोग का एक तरीके से पूरा जो है हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हमारा विद्यापीठ कैंपस फुली वैक्सीनेटेड घोषित हो जाए। हर एक बंदा यहाँ का वैक्सीनेशन उसको लग जाए, यही हम लोग का प्रयास है। और निरंतर इसी प्रयास में ये दूसरा जो है एक हफ्ते का शिविर हम लोगों ने यहाँ लगवाया है और इसी तरह का जो है वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हम लोग विद्यापीठ के बाकी 3 परिसर जो एनटीपीसी परिसर जो है सोनभद्र में, गंगापुर कैंपस और भैरव तालाब, ये तीनों जगह भी इसी तरह का 1-1 हफ्ते का कैंप हम लोग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जितना विद्यापीठ से एफिलिएटेड कैंपस है वो सारा फुली वैक्सीनेटेड हो। टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर निशा सिंह, नोडल अधिकारी महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व डॉक्टर के सिंह, समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम सह आयोजक हैं। स्वास्थ्य केंद्र में आयोजक मंडल के रूप में डॉक्टर संगीता घोष, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा, डॉक्टर नीरज धनकड़, डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर पारिजात सौरभ, डॉक्टर मुकेश पंत, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर अर्चना गोस्वामी, डॉक्टर सुरेखा जायसवाल, डॉक्टर अभिलाषा जायसवाल, अजीत कुमार चौबे और ANM कल्पना सिंह आदि रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।